हाँ माँ, एकदम अच्छे से हैं यहाँ। हाँ, खाना भी खा लिया। भैया एकदम कमाल के पराठे बनाते हैं। उनके हाथों में तो जादू है। कौन? भाभी? नहीं नहीं, उन्हें कहाँ आता है खाना बनाना। अरे वो जिस घर से आई है वहाँ बड़े नौकर चाकर थे। भैया पे तो जैसे कोई जादू ही कर दिया है। अपनी बच्चों को तो एकदम भूल ही गए हैं। ध्यान ही नहीं देते मुझ पे। उन्हें फिक्र ही नहीं है मेरी। हाँ माँ, बाद में फोन करती हूँ। बाय। माँ का फोन था। आपको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दिया है भाभी। तुमने तोड़ा ये? तुमने तोड़ा? माँ जी, बच्ची है ये, कभी कभार गलती हो जाती है, छोड़ दीजिए ना। गलती हो गई? गलती नहीं, ये गुनाह है तुम्हारा। हमारा स्टैचू तोड़ा तुमने, इतनी कीमती स्टैचू तोड़ दी। कौन भरेगा उसके पैसे? बोलो, कौन भरेगा उसके पैसे? तुम्हारा वो बैंक ऑफिसर बाप है, उनकी इतनी हैसियत, 400 रुपए के पैंट शर्ट पहनने वाला? सरकारी दफ्तर में रबड़ की चप्पल घिसने वाले मिडिल क्लास लोग हो तुम। जितनी स्टैचू की कीमत है उतने का साल भर का तुम्हारा राशन होता है। कर पाएंगे उसकी भरपाई? बोलो, है उसकी औकात? दादी प्लीज, हमारे पापा को कुछ मत कहिए। उन्हें ना कहूं तो क्या तुझे कहूं? और तू सुनती ही कहाँ है? इस घर के नौकर हैं काम करने के लिए, पर तू ठहरी नौकरानी। जैसी शक्ल वैसी ही हरकतें। तोड़ दिया ना, कर दिया ना नुकसान। शुक्र मनाओ युवराज का, जिसकी मेहरबानियों की वजह से तुम जैसे लोगों को ये महल नसीब हो गया। ना तो तुम्हारी इतनी अच्छी किस्मत थी इस घर में रहने की, ना ही हैसियत और ना ही औकात। बस दादी, बहुत बोल लिया आपने। अब बस कीजिए। कल की आई हुई लड़की के लिए तुमने हमसे जुबान लड़ाई, हमें चुप रहने के लिए कहा। अभी अभी तो तुम्हारी शादी हुई है। और हाँ, शादी तो हो गई दादी, लेकिन जिस तरह आपने सुहानी से बात करी वो ठीक नहीं था। दादी। प्रतिमा बहू, जी, इस स्टैचू को तुम कचरे में फेंको या कौड़ियों के भाव कबाड़ी को दे दो। अब ये तुम देखो। इसे हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते।
बताओ भी, इतना हंस क्यों रही हो? नहीं जीजी, वो क्या है ना, हमेशा घर में मम्मी जी का मजाक बनता है, कभी कभी तो आपका भी, पर आज दादी की भी बैंड बज गई। कितना मजा आया, एकदम पैसा वसूल नजारा था। पागल हो गई हो क्या? ये बात अगर दादी ने सुन ली ना तो तुम्हारी बैंड बजा देगी। ये बात तो मैंने सोचा ही नहीं जीजी। वैसे भी तुम सोचती कहाँ, है ना? पर मैं ये सोच रही हूँ कि आजकल युवराज को क्या हो गया है। हमने तो सोचा था कि युवराज को भड़काकर उस सुहानी की बैंड बजा देंगे। पर जीजी, वो तो हम कर ही रहे हैं ना, और जब जब हम नहीं करते वो खुद ही कुछ गलती करती है और अपना बैंड बजवा लेती है। हाँ, पर हर बार युवराज उसे हीरो बनकर बचा लेता है। सोचो, कल को अगर उस क्रीम ने असर करना शुरू कर दिया और सुहानी की शक्ल दादी को पसंद आ गई तो जीजी, हमारी हालत तो मम्मी जी जैसी हो जाएगी। मुझे मम्मी जी नहीं बनना, प्लीज। मुझे लगता है हमें कुछ सोचना पड़ेगा मेनका। वैसे मेनका, तुम्हें नहीं लग रहा कि कहीं सुहानी ने युवराज पर कोई जादू कर दिया हो? हाँ जीजी, वरना जो युवराज भैया इसलिए चॉकलेट नहीं खाते क्योंकि वो ब्राउन ब्राउन होता है। वो युवराज भैया सुहानी जैसी लड़की से शादी कैसे कर सकते हैं? अरे, उससे भी बड़ी बात तो ये है कि जो इंसान दादी के आगे पीछे घूमता था, दादी पे अपनी जान न्यौछावर करता था, वो आज दादी के खिलाफ आवाज उठा रहा है, वो भी सबके सामने। बेचारी दादी, उन पे क्या बीत रही होगी। हाँ जीजी, बेचारी दादी, कहीं मिल जाए ना तो मैं उन्हें हक कर लूं और बोलूं मैं जिंदा हूं ना अभी। पर इतनी इज्जत करती हूँ ना, उनके सामने जबान ही नहीं खुलती है। सही में, जब से ये सुहानी आई है ना, घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। जीजी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि दादी ने जो फोटोग्राफर बुलाया ना आज फैमिली फोटो खिंचवाने के लिए, कहीं वो कैंसिल ना कर दे। बेचारी दादी, मूड खराब हो गया होगा उनका। पता नहीं, मुझे भी डर लग रहा है कि आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद दादी अपने कमरे से बाहर आएगी या नहीं। भाभी, माँ पूछ रही थी आप घर को कैसा रखती है, साफ सफाई होती भी है या नहीं? हमारे यहाँ इन सब बातों का बहुत ध्यान दिया जाता है। मैंने भी कह दिया, भाभी घर को एकदम चमका के रखती है, एकदम टिप टॉप। मैं ना वो दुष्ट टाइप की ननद नहीं हूँ कि आपकी शिकायत करती रहूँ सबसे। मैंने तो झूठ मूठ की आपकी तारीफ कर दी कि आप बहुत सारा काम करती हैं। थैंक यू राखी। वैसे घर थोड़ा गंदा है ना? थोड़ा नहीं, बहुत गंदा है। वैसे आप कहो तो हम दोनों मिलके साफ कर देते हैं। ठीक है, अभी शुरू हो जाते हैं। मैं झाड़ू लेके आती हूँ। ये लो, मैं इससे कर लेती हूँ। ठीक है भाभी। वैसे भाभी, आप ऊपर के जाले और धूल झाड़ दो, मैं नीचे की सफाई कर देती हूँ। ठीक है। हे भगवान जी, इतना हंगामा, रोज हमसे कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। भगवान जी, ये फोटो अच्छे से खिंचा देना। तो ये सब नेट की साड़ी, सब आर पार दिखता है। क्या पहने, ऐसे कपड़े क्यों नहीं देते जिन्हें पहन के कम से कम आराम से हम रह तो पाए। कितने अच्छे थे वो जीन्स और कुर्ती वाले दिन। कितना कुछ हुआ है घर पे। अब उसके बाद हैप्पी फैमिली फोटो। क्या होगा सच में। ये शादी भी ना बड़ी खतरनाक चीज है। पर शादीशुदा होना भी
अच्छी वाली फीलिंग देता है अगर युवराज जैसा कोई इंसान साथ में हो। I'm sorry. मैं बाद में आता हूँ। अगली बार नॉक करके आना। तुम मुझे नॉक करना सिखा रही हो तो पहले लॉक करना सीख लो। ये कमरा हम शेयर कर रहे हैं, दरवाजा खुला होगा तो मैं ऐसे ही आऊंगा। समझ में आ गया। पर क्या है ना, वो हमारी पहली शादी है ना, इसलिए ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तुम समझ रहे हो ना? फोटोग्राफर आ चुका है, तैयार हो जाओ। तैयार हो जाएंगे, लेकिन सुनो, एक बात करनी थी तुमसे। तुम हमारे साथ कैसा भी बिहेव क्यों ना करो, लेकिन हम जानते हैं कि तुम्हारे दिल में क्या है। बाहर तुमने हमारे लिए आवाज़ भी उठाई, पर सच तो कुछ और ही है। माँ ने बताया कि एक तुम ही हो जो दादी से सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम आए। इसलिए प्लीज़ आज जाके तुम दादी से माफ़ी मांग लो। पता है, जिस इंसान से तुम्हारा सबसे ज़्यादा लगाव होता है ना, उसकी छोटी से छोटी बात भी दिल दुखा देती है, और हम नहीं चाहते कि तुम दादी का दिल दुखाओ। ओके। सुनो, क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।